आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आईसीआर टेक्नीशियन का जो मेंस हुआ था उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगे 11 के आसपास, 10-11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है और इनके सॉल्यूशंस आप देख लीजिए, आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। P दे रखा है और Q दे रखा है कुछ, और बोल रहा है जब P को Q से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। जब इस टाइप के सवाल दे रखे होते हैं तो एसएससी वाले जो छात्र हैं उनके लिए ये हलवा माना जाता है। क्यों? सिंपल, आप x को 0 पुट कर दो तो आप बोलोगे P, अगर x को 0 पुट कर रहा हूं तो ये 1 आ गया, और Q में अगर पुट कर रहा हूं 1 आ गया ना, पूरा 1 बचा, ये भी 0, और अगर यहां पुट कर रहे हो तो ये भी 1 बच गया। यानी अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। खत्म। किसी भी एक चीज पे प्रूफ हो गया तो बाकी चीज पे भी प्रूफ हो जाता है। एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे करके 50 डिजिट तक नंबर है, मतलब 50 डिजिट का नंबर है। यानी 1 से लेके 0 तक रिपीट हो रहा है, फिर 1 से लेके 0 तक, ऐसे 5 चंक्स है। इसने बोला कि इसमें छोटे से छोटा क्या नंबर ऐड किया जाए, सबसे छोटा क्या नंबर ऐड किया जाए ताकि ये जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 11 से। आपने एक चंक उठा लिया, आपने बोला एक चंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। ऐसे करके 5 होंगे तो लास्ट में 0 जो है ना उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं मैं, सबसे छोटी संख्या 6 जोड़ू, 3 जोड़ू, 8 जोड़ू, 5 जोड़ू, ताकि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। आपने एक चंक उठाया, अल्टरनेट ले लो, 8 14 18 20, यानी एक चंक का समय 20, 16 21 24 25। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं एक चंक का सम आ रहा है 25, एक का आ रहा है 20, ऐसे ही करते हैं हम ऑल्टरनेट लेके। ऐसे 5 है तो आपने बोल दिया यहां पे 5 25, ठीक है। मुझे अब 11 से डिवाइड करना था, यानी अगर मेरा ये सम 25 आ रहा है, आप चाहते हो 11 से डिवाइड हो जाए 22, यानी कि 3। यानी अगर मैं आखिरी वाले में, अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा दोबारा से, आखिरी वाले में अगर मैं सिर्फ 3 जोड़ दूं, यानी कि अगर 22 हो जाता, क्योंकि ये जो 25 आ रहा है आप चाहते हो कि इसके नियरेस्ट पहुंचना है, तो एक वाले में अगर लास्ट में 3 होता तो 25 में से 3 माइनस होता 22 हो जाता, यानी कि 22 होता तो पूरा कट जाता, यानी कि 3। अब इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़े कमजोर बच्चों के लिए दोबारा से थोड़ा खुल के, या तो आप ऐसे समझ जाओगे या फिर आप थोड़ा खुल के समझोगे। क्या कि अगर एक चंक है, इसका सम है 25 और एक का 20 है, तो 25 ऐसे 5 चंक है और 20 ऐसे 5 चंक है, तो आपने बोल दिया 125 माइनस 100। तो अगर मैं बोल रहा हूं लास्ट वाले में, जैसे कि मान लो ऐसे करके लास्ट में 0 था, तो मैंने बोल दिया यहां पे 25, तो अगर यहां पे 3 यानी 103 होता तो 22 आ जाता। यानी लास्ट वाला जो 0 है, लास्ट वाला जो चंक है उसमें 0 है, यहां पे 3 लिख दो, ताकि इसका जो समय है वो इतना तो आया है +3 आ जाए, ताकि जब आप +3 करोगे 103 हो जाएगा, यानी कि यहां पे जैसे ही 103 होएगा 22 हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर है। थोड़ा खुल के बता दिया। एक पार्टी हॉल है जिसमें लोगों ने ब्लू और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, तो मैन इन ब्लू और नंबर ऑफ वुमेन इन रेड वो दे रखा है 4/7, ओके। और नंबर ऑफ मैन इन रेड और वुमेन इन ब्लू दे रखा है, ये दे रखा है 3/2, और आपसे बोल दिया नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू, यानी ब्लू वाले जितने भी हैं, आप ऐसे मान लो ये 4x और 7x है, ये 3y और 2y है, ठीक है। तो जितने भी लोग ब्लू में है, ब्लू में कौन से हैं, ये और ये, यानी कि 4x + 2y, और जितने भी रेड में है यानी कि 7x + 3y, इसका रेशियो आपको गिवन है 106 और 176, यानी कि आप इसको कह रहे हो 53, और यहां पर आप बोल रहे हो 2 अट्ठे 2 अट्ठे, ठीक है। ये दे रखा है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 8 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 32 3 आ गया, 8 चौक 32 352x, और यहां पर आपका आ गया 176y, और अगर मैं इसको लिख रहा हूं 5 7 21 35 371x, और 3 से करोगे तो 159y,
यानी कि अगर मैं x वाले में भेज देता हूं इधर, तो 11 2 19x, और अगर इधर भेज रहे हो तो यहाँ पे 16 17 17y, यानी x और y का रेशियो मिल गया आपको 17 और 19। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब पूछा क्या है, देखो और कोई जुगाड़ नहीं होगा क्योंकि इसने अजीब तरीके से दे रखा है, गिवन वैल्यू अजीब है। तो आप ऐसे करिए, नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन। मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं? मैन कितने? मैन एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 4x प्लस 3y चाहिए और 7x और 2y चाहिए। तो आपने बोला 4 इंटू 17 और 3 इंटू 19, यही था ना, यानी कि ये कितना आ गया 51 और 57, यही आ रहा है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि एक तो चीज आ गई 17, अच्छा 51 नहीं 17 68, 68 और 57, सही निकाल रहा हूं, 58 और 67 ठीक है, यानी ऊपर आ गया 125। 125 एक ही ऑप्शन में, और नीचे अगर निकालना है तो 17 इंटू 7 119, और यहां पे करोगे 19 दूनी 38, तो यहां पे 157। चेक करो, सही निकाला है। ये गिवन वैल्यू थी 4x 7x 3x इसको, और यहां से मैंने इक्वेशन सॉल्व करी, x और y का रेशियो आ गया, जो पूछा था कर दिया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, आप इसको बोल दो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। सही पूछा इन्होंने, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर डालते हैं ये, जो थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाए। इससे पहले वाला ये ट्रिकी क्वेश्चन था और ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 40, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक छोटा स्क्वायर बनाया जाता है और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, तो जो 8वां स्क्वायर बनेगा उसका पेरीमीटर क्या होगा? आपने बोला मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 40, यानी पेरीमीटर है इसका 160, ठीक है। पहले वाले का 160 है, पहले वाले का 160 है, दूसरे वाले का कैसे? आपने बोला मिड पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर ये जो स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, तो जो इसका डायगोनल है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये 40 है, डायगोनल ये है, तो साइड 40/√2, 40/√2, यानी जो पहला स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर ये है, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या आएगा 40/√2 इंटू 4, यानी 160/√2। यानी जब मैं एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर जा रहा हूं तो पेरीमीटर को 1/√2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी अगर आपको 160 से 160 था और इससे 8वें पे जाना है, तो आप बोलोगे 1/√2 के 7 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपके कितने जंप हो गए? 7 जंप हो गए भाई। पहले से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, तो आपने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जंप हो गए, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो आपने बोला 160, अब √2 इंटू √2 यानी 8 आ गया 3 बार, और √2 यानी कि यहां पे 20, तो 20/√2 इज द आंसर। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये आपके 10√2 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, एसएससी वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। एक पेरीमीटर से दूसरे पेरीमीटर पे जंप कर रहे हैं, 1/√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें 8वें पे जाना था, यानी 7 जंप थे। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज है 26, 2 बच्चों ने लेफ्ट कर दिया, एक बच्चे ने ज्वाइन कर दिया, तो एवरेज अब बन गई 25, ठीक है कोई बात नहीं। 2 ने लेफ्ट कर दिया 18 और 1, अब 19 बच गए, पहले 20 बच्चे थे अब 19 बच्चे। तो एक बच्चे जिसने लेफ्ट किया वो 30 था, और एक बच्चे जिसने ज्वाइन किया वो 21 था, तो एक और बच्चा जिसने लेफ्ट किया वो क्या होगा? देखो सिंपल तरीके से सोचो, आप देखो सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूं कि पहले मेरे पास जो सम था उस पर काम करूंगा मैं, कि 20 बच्चे थे, 26 की एज थी, ये सम था मेरा टोटल। एक निकल गया जिसकी एज थी 30, एक निकल गया इसकी एज आपको नहीं पता, लेकिन एक ज्वाइन हो गया इसकी एज थी 21, तो अब टोटल कितने रह गए? 19 बच्चे हैं, और इनकी एज कितनी है? इनका जो वो था एवरेज वो 25 थी, तो मैंने बोला यूनिट डिजिट लगा दो। यहां पे तो 6 0 है,
0 0, तो आप बोलोगे यहां पे 0, यहां पर 1, और यहां पर अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, 5 नहीं 45, 5, तो -1 उधर जाके 6, यानी x की वैल्यू 6 से एंड होगी। ये आंसर है, खत्म, सिंपल। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या ट्रेडिशनल कर लो, इसको हम उससे भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। डेविएशन से तब जरूरत होती जब वो यूनिट डिजिट अलग अलग होते, कोई दिक्कत नहीं है। एनओपी एक 20 दिन में, एक 15 दिन में, 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, मिलके काम करते हैं। एन ने 4 दिन पहले, बिफोर यानी सूडो वर्क छोड़ा, और ओ ने 2 दिन आफ्टर एन, यानी एन के कंपैरिजन में ये भी बिफोर का ही है, किसी को मत जाने दो। आप सबसे पहले बोल रहे हो एन ने, ओ ने, पी ने, इसने 20 दिन में, ये 15 और ये 12, यानी अगर 60 यूनिट मेरा काम है तो इसकी एफिशिएंसी 3 की है, इसकी 4 की, इसकी 5 की। तो मैं सूडो वर्क जो निकालूंगा मैं बोलूंगा 60 तो है ही। अब एन को जाने मत दो, जो 4 दिन पहले जा रहे हैं जाने मत दो। बिफोर क्या, जब भी बिफोर का केस लेके जाएगा जाने मत दो। आपने बोला 3 × 4 रोक के रखा, और ओ 2 दिन बाद था तो 2 दिन फिर उसको भी मत जाने दो, 2 दिन के लिए रोक के रखो। तो आपने बोला 4 × 2, यानी जो मेरा ओवरऑल वर्क आया ये आ गया 12 और 8, यानी कि 80। अब तीनों के तीनों प्रेजेंट है, टाइम निकालना है 80, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी 12, 80/12 आंसर आ गया। इसको काट दो, 4 से काट दो, 20/3। किसी को नहीं जाने दिया मैंने। सूडो वर्क कंसेप्ट सर्च मार सकते हो, सूडो वर्क कंसेप्ट बाय आभास तैनी, मिल जाएगी शायद वीडियो, ठीक है। एक 6 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरीके से है कि यूनिट डिजिट जो है ना वो प्राइम नंबर है। यूनिट डिजिट प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है, आपको पता है 0 से लेके 9 तक हो सकती है यूनिट डिजिट। और कितने प्राइम नंबर होते हैं सिंगल डिजिट के? कितने प्राइम नंबर? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है और 7 है, यानी यूनिट डिजिट ये 4 हो सकती है। पहली लाइन का मतलब ये है। अब अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो जो नंबर आता है वो भी एक प्राइम नंबर आता है, प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर आता है। तो बताओ कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे? बहुत आसान है। पहला नंबर ले लो 1 1 1 1 1 2, दूसरा नंबर 1 1 1 1 3, 1 1 1 1 1 5, 1 1 1 1 1 7, 4 नंबर पॉसिबल है। यहीं से हिंट मिल जाना चाहिए था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन। आंसर देख के लग रहा होगा बहुत हलवा है, लेकिन ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हो यहां से हिंट मिलेगा कि सिर्फ 4 हो सकते हैं, यूनिट डिजिट 4 हो सकते हैं। इन सबका प्रोडक्ट करोगे 2 ही आएगा, इन सबका प्रोडक्ट करोगे 3 ही आएगा, इन सबका प्रोडक्ट करोगे 5 ही आएगा, इन सबका प्रोडक्ट करोगे 7। अगर कोई और नंबर ले लेता हूं तो वो तो उससे डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर कोई और नंबर ले लिया आपने, बीच में 2 भी ले लिया, तो वो तो 2 से डिविजिबल है। 3 ले लिया, 3 से डिविजिबल है। और प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है? वो केवल 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है, तो 1 के अलावा और कोई ले ही नहीं सकते आप। सुपर्ब क्वेश्चन, जिसने बनाया हैट्स ऑफ। नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर जिसका बेस दे रखा है 28, हाइट दे रखी है, बेस मतलब रेडियस देते हैं, ठीक है, हाँ, हाइट दे रखी है 50, इसको बाइसेक्ट कर दिया हाइट से, 2 सिलेंडर बना दिए आइडेंटिकल, यानी यहां से एक काट दिया, अब छोटे छोटे 2 ये, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया, भाई ये एरिया ऐड हो गया। पहले टोटल सरफेस एरिया था 2πRH प्लस, ऐसे ले लो, टोटल सरफेस एरिया लेना था तो ले लो 2πR प्लस H ले लो, खोल के भी लिख सकते हो 2πRH और πR², एक ही बात है, πR² इसका इसका, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब इसमें ऐड कितना हो गया? ये और ये, यानी कि πR² इसका और πR² इसका, 2πR²। तो अगर मैं रेशियो लूंगा 2πR से 2πR कट गया, एक R बच गया, यानी R प्लस H और R, यानी आप बोल रहे हो यहाँ पे R की वैल्यू है 28 और 50, 78, और ऐड कितना हो गया? ऐड हो गया 28। तो इसको और काट दो, मतलब पहले ओल्ड वैल्यू ये थी, नई वैल्यू ये थी 39 14, यानी कि आपको पता चल गया कितना ऐड हुआ, 14 ऐड हुआ ऑन 39 इंटू 100। तो इसको अगर मैं काटूंगा 1400/39, 4 से अगर मान लो 40 है लगभग, 4 चौक 16, 40 तो जाएगा नहीं, ये नहीं हो सकते, 4 × 12 30 से तो ज्यादा ही आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये आंसर है,
35.89। बढ़िया क्वेश्चन है। टेक्निक थोड़ी अच्छी लगेगी आपको कि कुछ नहीं करना, मैंने टोटल सरफेस एरिया और जो ऐड किया उसका रेशियो ले लिया। जब भी एक कट लगेगा दो चीजों का नया सरफेस जनरेट होगा कॉन्ग्रुएंट। हमेशा कॉन्ग्रुएंट सरफेस जनरेट होते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। कितने बचे? ये देखो, एक रेक्टेंगल को डिवाइड कर दिया इस तरीके से, एक्स की वैल्यू बताओ। ये तो कुछ नहीं है, इसका देखो दो चीजें होती है। एक रेक्टेंगल है जैसे, ठीक है, मैंने ऐसे किया, अगर ये ए बी सी डी है तो ए इंटू सी बराबर बी इंटू डी। लेकिन अगर रेक्टेंगल में कोई पॉइंट होता और वहां से ये ऐसे ले लेता तो ये अलग चीज होती, यानी प्लस ले लेते, ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी। तो ये एक पॉइंट थोड़ी ना, ये तो सीधी, आप बोल रहे हो बिल्कुल कटा हुआ है सीधा। तो अगर मैं इसको ऐसे भी ले लूं या ऐसे भी ले लूं, प्रोडक्ट वाला आएगा, ऐसे ले लो तो 70 इंटू 20 36 इंटू एक्स, ये आंसर आएगा। निकालें, क्या निकलेगा, क्या आंसर आ रहा है? 36 नीचे ले लेते हैं तो 4 पंजे 4 निम 350/9 आ गया। ये आंसर मार्क कर दो, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बिल्कुल हम इसको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन, 5 डिजिट का संख्या है 10A 5A, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 24 सबसे। देखो अगर 4 से है तो लास्ट में 52 आ सकता है या 56, यानी ए की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर ए की वैल्यू 6। और अगर 9 से डिविजिबल है तो डिजिट सम निकाल दो, 6 + 2a। अब एक केस है, अगर ए को 2 ले रहा हूं तो 6 दूनी 10 नहीं हो सकता, यानी ए की वैल्यू 6 ही लेनी पड़ेगी। तो 6 और 12 यानी 18, यस, तो ए की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन खत्म। सीडीएस का बैच 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप खुद या फिर अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो अपने आसपास बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और स्पार्टन सुपर 100 के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसमें एडमिशन ओपन है, आप देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।